अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो 4.1 या 4.2 के पहले सवाल की तरह नहीं है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई है। अब आपने करना है क्या है जी, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दे दिया गया है। अब आप ये देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास एक ये फैक्टर है, 2, 3 और 4। ये 4 फैक्टर्स आपको दे दिए हुए हैं। अब आपने करना यूँ है कि अपने इन चारों फैक्टर्स को पहले अरेंज करना है। मैं पहले आपको तरीकाकार बता दूँ। आप अगर थोड़ा सा नोट करें, ये लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4 एक्स के साथ जो लिखा हुआ है। आपने बेटा इन चारों फैक्टर्स में से कोई से 2 फैक्टर्स ऐसे इकट्ठे करने हैं या एडजस्ट करने हैं कि जिनका सम दूसरे 2 फैक्टर्स के सम के बराबर आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर आप ये क्या लिखो बेटा 1 और 2, आप कहते हो कि सर 1 + 2 करते हैं तो क्या आता है बेटा भला आंसर, 1 + 2 करें तो आता है 3। ठीक है, यानी अगर आप इन 2 फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें और इन 2 फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें तो फिर क्या आएगा, इधर 3 + 4 है तो 3 + 4 बेटा कितना आता है, 7 आता है। तो ये तो दोनों बराबर ना हुए, इसका मतलब है हम इन 2 फैक्टर्स और इन 2 फैक्टर्स का पेयर नहीं बना सकते। बेटा ये तरीकाकार सीखना है, एक सवाल में सही से सीख लोगे तो आने वाले सारे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो अब आप क्या कहते हो कि नहीं सर, हम देखिए आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 फैक्टर्स इकट्ठे करने, हमने इन दोनों और इन दोनों को इकट्ठा करके देखा, हमारा आंसर इक्वल नहीं आया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ये करते हैं कि इस फैक्टर को और इस फैक्टर को इकट्ठा कर लेते हैं और इस फैक्टर और इस फैक्टर को इकट्ठा करके देख लेते हैं। इधर वैल्यू कितनी है बेटा, 1 प्लस ये कितना है, +3 है, इज इक्वल टू ये फैक्टर की वैल्यू कितनी बेटा, 2 + 4, 3 + 1 आ गया 4, 4 + 2 6। बेटा ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आप इनका पेयर नहीं बना सकते। अब आप देखें हमारे पास एक ही फैक्टर रह गया, वो कौन सा फैक्टर है बेटा, अब हमारे पास एक ही पेयर बनने वाला रह गया, वो ये है कि अगर मैं इसका पेयर इसके साथ बना लूँ बेटा, ठीक है, और इसका पेयर इसके साथ, इन दोनों को बना लूँ तो क्या आता है, इधर क्या है बेटा +1, इधर वैल्यू कितनी है +4। ये x के साथ जो वैल्यू आपने ये लिखनी है +1 + 4 इज इक्वल टू बेटा +2 और ये कितनी है +3। तो बेटा 4 + 1 + 5, 2 + 3 + 5। अब ये फैक्टर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेटा क्या करना है, आपने पहले इस सवाल को रीअरेंज करना है। तो अब आप ये बात इधर लिख दें कि ये आप करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने जहन में या रफ अमल में कर लें। अब आप इधर बात बेटा क्या लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे री अरेंज द अबव, वैल्यू लिख लें या अबव फैक्टर्स, ये आप लिख लें। रीअरेंज आपने कैसे करना है बेटा, ये x + 1 वाले के पास आप लोग ले आओ, ये फैक्टर जो है आपके पास कौन सा फैक्टर है भला बेटा, ये x + 1 वाले के पास आपने x + 4 लेके आना है, ठीक है, और इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें। और दूसरे नंबर पे बेटा आपने x + 2 वाले के पास x + 3 लेके आना है और इनको भी आपने इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है और साथ +1 बाहर वैसे का वैसा ही रहेगा। दोबारा बेटा ये बात समझ लें, रीअरेंज द अबव फैक्टर्स किस तरह से की है वो आपको बता दिया कि 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा। इसका मतलब है ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई इकट्ठा करें और ये वाले दोनों फैक्टर्स को आप इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का एक आपको आसान तरीका ये बताया था कि आप x को x के साथ कर लें, ठीक है, फिर x को 4 के साथ कर लें, फिर 1 को x के साथ कर लें और 1 को 4 के साथ कर लें। बेटा एक इसके अलावा भी बहुत आसान तरीका है, वो कौन सा वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे, वो भी सीख लें। एक और आसान तरीका क्या है बेटा, ये 2 फैक्टर्स है ना, कौन सा x + 1 फैक्टर है और x + 4 फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर्स है जिनको आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो। बेटा अगर आपको नहीं मल्टीप्लाई फैक्टर्स को करना आता है तो आप सिंपल इस तरह से भी सीख सकते हैं, जैसे आप वो बचपन में थे आप करते होते मल्टीप्लाई, 6 × 4 किया तो 24 आंसर आ गया। बेटा अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आएगा बेटा
एक्स स्क्वायर आएगा। फिर बेटा आपने 4 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना। अगर आप 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, +4 आ जाता है, प्लस 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 आता है और 4 1 4 आता है। बेटा इतना काम करने के बाद आपने देखें, एक बार आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार आपने डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है। फिर अब आपने क्या करना है बेटा, इतना काम कर लिया आपने, फिर आपने x को 1 के साथ ज़रब करना है। जो आंसर आएगा, अगर आप x को 1 के साथ ज़रब करते हो तो +x आ जाएगा। और बेटा फिर आपने ये 4 को x के साथ ज़रब करना है तो +4x आ जाएगा। आप इसको आप हल कर लें, x² + 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5x। अब इसको अरेंज करके लिख लिया x² + 5x + 4। देखें फैक्टर का बना के भी हमारे पास यही आंसर है। ये भी बेटा एक तरीका कार है इसको मल्टीप्लाई करने का। और जो दूसरा तरीका कार जो हमने पिछले सवालों में इस्तेमाल किया था, हम वही तरीका कार बेटा इधर भी देखते हैं, इधर भी वही तरीका कार सीखते हैं। वो तरीका कार बेटा क्या था, वो तरीका कार कुछ यूँ था कि पहले आपने x लिखना है और x के साथ इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, x + 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा। फिर आपको बताया था कि ये +1 है तो आपने +1 लिखना है और +1 को भी इस पूरे फैक्टर के साथ x + 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा। आगे फिर इस साइड पे भी आपने इसी तरह से करना है, पहले x लिखना है, x को इस पूरे फैक्टर के साथ x + 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। फिर आपके पास +2 है, इस +2 को आपने इस पूरे फैक्टर के साथ x + 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और बेटा बाहर क्या है +1 आ गया। देखिए इस तरह से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये भी तरीका कार ठीक है, वो भी तरीका कार ठीक है बेटा। अब आप x को अंदर ज़रब करोगे तो बनेगा x² + 4x। आगे बेटा आप +1 को x के साथ ज़रब करोगे तो +1x + 4, 1x लिख लें या 1x ही लिख लें फिर भी ठीक है बेटा। अब क्या होगा, x को अंदर ज़रब करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा x² + 3x +2 को अंदर ज़रब करेंगे तो क्या बनेगा 2x + 6 और बाहर +1 वैसे का वैसा ही आ गया है बेटा। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, मैं बेटा अब इसको अरेज कर देता हूँ इधर से बेटा। अब आपने ये करना है कि ये 4x में +1x जमा करना है। मैं इधर कर देता हूँ बेटा, क्या रकम है आपके पास, x² + 4 में 1 प्लस किए तो बेटा कितना आता है 5x और साथ क्या है +4 है बेटा। और आगे फिर आपने यही काम करना है, इन दोनों को बेटा प्लस कर देना है, x² + 3 और 2 हो गए 5x + 6 + 1, ठीक है बेटा। अब देखिए आप थोड़ी सी तवज्जो करें बेटा, देखिए इनका ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या है, सेम है। अब आप जो सेम है ना इसको बेटा लेट करोगे, x² + 5x = y के बराबर आपने इसको लेट करना है। और ये जो लेट किया है इस y को बेटा आपने इधर पुट कर देना है। आपने क्या किया बेटा, y + 4 और y + 6 + 1। दोबारा देखिए मैंने ये बताया कि x² + 5x x² + 5x दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम जो है वो नंबर मौजूद है। आप इस नंबर को लेट कर लें y के बराबर और इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ पे x² + 5x है उसकी जगह पे y पुट कर देना है, 7 + 4 वैसे का वैसा ही आ गया। इधर भी बेटा x² + 5x की जगह आपने y को लेट किया तो इधर भी आपने y पुट करना है, तो y + 6 और y + 1 रह गया बेटा। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, देखें पहले y लिखेंगे आप और इस पूरी रकम के साथ ज़रब करेंगे y + 6, फिर बेटा +4 लिखेंगे और +4 को आप पूरे नंबर के साथ y + 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ आप +1 लिख देंगे बेटा। अब y को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा y² + 6y और बेटा इधर भी आप +4 को अंदर जब ज़रब करेंगे तो बनेगा 4y + 4 6 और 24 + 1 बेटा। अब क्या बन गया जी, y² + 6 और 4 10y + 24 और 1 25 इतना बन गया बेटा। अब आपने इसको फैक्टराइज भी करना है तो बेटा ये y² + 10y + 25 जो है इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका कार वो आपको 4.1 में सारा सिखा दिया था। अब मैं डायरेक्ट ही फैक्टर पुट करूंगा। डायरेक्ट बेटा फैक्टर इसके क्या बनेंगे, डायरेक्ट फैक्टर बनेंगे बेटा इसके 5 बार 25 होता है, 5y + 5y + 25 आ गया बेटा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, इन दोनों में से कॉमन ले लें बेटा, y कॉमन आ जाएगा, अंदर y + 5 रह जाएगा। इन दोनों में से बेटा +5 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है y + 5। आगे बेटा इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको हल बेटा। अब आपके पास दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से दो फैक्टर बन गए जी, y + 5
इंटू वाई प्लस 5। अब बेटा ये y प्लस 5 दो बार है तो आप इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो क्या होती है 1, जिसकी पावर कुछ ना हो क्या होती है 1। तो 1 और 1 कितनी होगी होल की पावर 2। क्यों? क्योंकि बेसिस बेटा सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अब y की जगह पे जो आपने लेट किया था उसको रिप्लेस कर दें। y की जगह पे आपने क्या लेट किया था, आप इसको रिप्लेस करें। आप इधर आप लिख सकते हैं कि रिप्लेस वैल्यू ऑफ y या पुट द वैल्यू ऑफ y भी आप लिख सकते हैं बेटा। अब y की जगह पे आपने क्या पुट करना बेटा, ये जो आपने वैल्यू लेट की थी x स्क्वायर प्लस 5x और साथ क्या है प्लस 5, तो ये बेटा आपका होल स्क्वायर, यही बेटा आपका आंसर है। बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपने इसको फैक्टराइज करना है। देखिए आपको जो पहले तरीकाकार बताया था फैक्टर्स को अरेंज करने का, यहाँ पर भी आपने वही काम करना है बेटा। देखिए यहाँ पर बेटा कितनी वैल्यू है, +2 है। देखिए इस फैक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, +2 लिखा हुआ है। इस फैक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू। देखिए मैं इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ और इन दो फैक्टर्स को, अगर तो बेटा दोनों का आंसर आ जाएगा बराबर। ठीक है, प्लस माइनस करके। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करके भी वो एक क्वेश्चन के है, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला केस भी है, उधर आएगा तो फिर देखेंगे। अभी आप देखो इन दोनों पार्ट्स को बेटा, ये जो इसके दोनों फैक्टर्स हैं इसकी वैल्यू +2 है और -7 है। इन दोनों को आपने प्लस माइनस करके देखना है क्या आता है। इसके बेटा दोनों फैक्टर्स की वैल्यू, एक की वैल्यू है -4। देखिए यहाँ पे आप लिख लें बेटा इक्वल टू का साइन, -4 इस फैक्टर की वैल्यू है बेटा और इस फैक्टर की वैल्यू है -1। इसका आंसर बेटा क्या आएगा, -5 और -5। इस बात का मतलब ये है कि आपने बेटा इन दो फैक्टर्स और इन दो फैक्टर्स को इकट्ठे रख के मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यही इसकी ये अरेंज फॉर्म ही आपको दे दी हुई है। ठीक है, तो अब आप बेटा इसको अरेंज कर लोगे और अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने वही पहले तरीका कार के बेटा एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर ये दो फैक्टर्स लिखने हैं। कौन कौन से, x + 2 और x - 7, ब्रैकेट क्लोज। फिर बेटा ब्रैकेट स्टार्ट और बेटा आपने लिखना है x - 4 एंड x - 1, ब्रैकेट क्लोज, +17। देखिए आपने वो पहले फैक्टर बना के चेक कर लिया कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। बेटा अब आपने इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो आपको तरीकाकार बताया था, पहले आप x लिखें, इसका पहला नंबर लिखें और अंदर ये पूरा फैक्टर लिख दें। पूरा फैक्टर क्या है जी, x - 7। फिर आपने ये लिखना, अगर इधर +2 है माइनस है, जो भी आपने ये लिखना है, +2 है तो +2 आपने लिख देना। और बेटा अंदर क्या है जी, x - 7, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर्स को आपने 1 बाय 1 पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज, नई ब्रैकेट स्टार्ट। इधर ही बेटा आपने पहले x लिखना है और x के साथ ही पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना है, x - 1। और बेटा फिर आपने लिखना है -4। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -4, तो बेटा आपने -4 लिख दिया और इस सारे को इस पूरे फैक्टर के साथ x - 1 के साथ ज़रब करके आगे ब्रैकेट क्लोज कर दी और बेटा आगे आपने लिख देना +17। ये बेटा आपने इधर इस तरह से लिख दिया है। क्लियर हो गया जी बेटा। अब आप इसको सिंपल है आगे मल्टीप्लाई कर लें जी। बेटा x को अंदर आप मल्टीप्लाई करके देखें जी क्या आता है। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनता है x²। देखिए मैं दोनों के साथ पहले x को ज़रब, x को x के साथ ज़रब करेंगे तो आएगा x²। x को -7 के साथ ज़रब करेंगे तो आएगा -7x। बेटा आगे +2 को आपने x के साथ ज़रब करना तो बनता है +2x। फिर आपने +2 को -7 के साथ ज़रब करना तो बनता है -14। और बेटा फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब x को आपने x के साथ ज़रब करना है तो बनेगा बेटा x²। फिर आपने x को -1 के साथ ज़रब करना है तो बनेगा -x। फिर आपने -4 को x के साथ ज़रब करना है तो बनेगा -4x। फिर आपने -4 को -1 के साथ ज़रब करना है तो माइनस प्लस हो जाएगा +4। ठीक है बेटा, ये बात ज़हन में रखनी है। आगे +17 आ जाएगा। बेटा इसको एक स्टेप और करते हैं आगे बेटा इसको क्या करना है जी, हमने देखिए जी x² वैसे का वैसे ही आ गया। बेटा ये x वाली दो रकमें हैं, -7 में से +2 निकालोगे तो -5x आ जाएगा और साथ -14 वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर बेटा आगे ये क्या है जी, x² वैसे का वैसे ही आ गया। अब बेटा -x और -4x कितना हो गया, -5x +
4 और 7 प्लस 17 वैसे का वैसा ही आ गया। अब बेटा आप तवज्जो करें तो ये देखिए इस जो पूरा फैक्टर था दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके पहले दोनों डिजिट्स और इस फैक्टर के पहले दोनों डिजिट्स भी क्या है, सेम आ गए हैं। इसका मतलब है बेटा कि अब आपने लेट जो चीज़ करनी है वो क्या करनी है बेटा, लेट आपने अब करना है बेटा, आपने लेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। बेटा आपने ये दोनों फैक्टर्स के जो पहले दोनों नंबर सेम थे इनको y के बराबर लेट करके इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो बेटा क्या बनेगा जी, ये बनेगा जी y माइनस 14। तवज्जो करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह हमने y पुट किया तो माइनस 14 साथ वैसे का वैसे ही रह गया। दूसरे फैक्टर में फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बेटा इधर क्या इस सारे की जगह आपने पुट कर देना y और आगे क्या बेटा प्लस 4 आ गया, ठीक है बेटा, और साथ क्या है प्लस 17। बेटा आप इसको कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर किसी को नहीं आती तो। फिर बेटा आगे क्या है जी, y आपने लिखना है, y को अगले पूरे फैक्टर के साथ ज़रब करना है, y प्लस 4 के साथ ज़रब कर लेना है। आगे बेटा ये माइनस 14 है तो माइनस 14 लिखे आप, पूरे फैक्टर के साथ आपने ज़रब करना है y प्लस 4 के साथ तो प्लस 17 साथ वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसके बाद बेटा आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर बात बता रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अब बेटा आपने क्या करना है, जब बेटा आपने y को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आ गया वाई स्क्वायर, देखिए y को y के साथ ज़रब किया तो आ गया वाई स्क्वायर, y को प्लस 4 के साथ ज़रब किया तो आ गया प्लस 4y। आगे बेटा माइनस 14 को y के साथ ज़रब किया तो आ गया माइनस 14y, इनको आपस में किया। फिर आगे माइनस 14 को प्लस 4 के साथ भी आपने करना तो आ गया माइनस 56 और 7 प्लस 17 वैसे का वैसा ही आपने लिख देना है बेटा। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट लगा लें बेशक या ना लगाएं कोई मसला नहीं बेटा। आपको वाई स्क्वायर वैसे का वैसा ही आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया, माइनस 14 में से 4 निकाले तो आ गया माइनस 10y और माइनस 56 में से आपने प्लस 17 करना है। कैलकुलेटर पे कर ले, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा तो आ जाएगा माइनस 39, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब बेटा ये 39 तो आपके पास आ गया। अब देखें आपने क्या करना है जी, आपने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो बेटा डायरेक्टली बनाएं, 13 3 बार क्या होता है बेटा 39 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, ये आपको 4.1 में सिखाया बेटा। अब आपने इन दोनों को आपस में जो है ना, इन दोनों के पेयर्स में से जो कॉमन आता है इनमें से बेटा कॉमन क्या आएगा आपके पास, y कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा बेटा y माइनस 13। इनमें से कॉमन क्या आएगा, प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा बेटा y माइनस 13। अब बेटा आप तवज्जो करें थोड़ी सी कि यहाँ पर जो फैक्टर सेम है, ये देखिए जो फैक्टर सेम होता है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं y माइनस 13, और जो पीछे बच जाता है y प्लस 3 उसको हम साथ लिख देते हैं। बेटा ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बेटा उस साइड पे ले जाते हैं, ऊपर से रेस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा अब आप इधर आ जाएं उस स्टेप के बाद, मैं ये पहला स्टेप भी इसका रेस कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, अब बेटा देखिए वो आपके पास वहाँ पे आया था y माइनस 13 और y प्लस 3। बेटा अब y को आपने रिप्लेस कर देना, आप इधर लिख लें जी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आई थी, ये जिसको आपने लेट किया था, ये देखें बेटा। तो आपने इधर लिख भी देना है कि y, तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। तो बेटा अब आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस y की जगह पे तो साथ आ गया माइनस 13, और दूसरा फैक्टर बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यही बेटा आपका आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखते हैं तो पहला फैक्टर आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, दूसरा फैक्टर आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू प्लस 1। बेटा अब आप अपने क्वेश्चन पे थोड़ी सी तवज्जो दें, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका पहले फैक्टर जो है इसके अंदर पहली दोनों वैल्यूज सेम है, देख लें तो आपने ये जो पहली दोनों वैल्यूज सेम है इनको बेटा आपने लेट कर लेना है, सबसे पहला स्टेप।
बेटा आप इसको लेट करोगे किसके बराबर, 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू y के बराबर लेट कर लें। अब ये जो बेटा y के बराबर आपने लेट किया, इस वैल्यू को इधर रिप्लेस करें सवाल के अंदर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा y प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा y प्लस 5 प्लस 1। देखिए बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं, इस सारे की जगह आपने y लेट किया, y पुट कर दिया, साथ +3 था, +3 रह गया। इस सारे की जगह आपने y लेट किया, y पुट कर दिया, साथ +5 था, +5 पुट कर दिया और साथ +1 ना। बेटा अगला स्टेप क्या है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले y को मल्टीप्लाई करना है सारे फैक्टर के साथ। तो आसान सा तरीकाकार आपको समझाया था बेटा कि y लिखे और अगला पूरा फैक्टर लिख लें। फिर आपने ये +3 को ज़रब करना है ना, तो +3 लिखें और अगला पूरा फैक्टर लिख लें बेटा y प्लस 5 और साथ आगे बेटा आप +1 लगा लें। ठीक है जी, इस तरह से कर लें आप। बेटा अब y को आपने अंदर ज़रब करना है, पहले y को y के साथ ज़रब करेंगे तो बनेगा y का स्क्वायर। फिर बेटा आपने y को 5 के साथ ज़रब करना तो बनेगा +5y। बेटा आगे +3 को y के साथ आपने ज़रब करना है तो बनेगा +3y। फिर आपने बेटा +3 को 5 के साथ ज़रब करना तो बनेगा 3 5 15। और बेटा साथ ये जो +1 है इसको वैसे का वैसा ही लिख लो। अगले स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, y स्क्वायर को इधर ही रहने देना है। 5 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा, आपके पास हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यानी आपने लिखना है y स्क्वायर प्लस 5 और 3 हो गए 8y प्लस 15 में 1 जमा किए तो बेटा बन गया 16। बेटा अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। देखें फैक्टराइज का मतलब है पहले को आखिरी के साथ ज़रब करके कर लें। यहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं a + b के होल स्क्वायर का। मैं वो वाला फार्मूला डायरेक्टली इधर लगा देता हूँ बेटा, y का स्क्वायर ये बन गया a का स्क्वायर। 16 का मतलब है कि ये बेटा बन जाएगा +4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। आगे बेटा +2 फार्मूले का लगाएं, a की जगह पे आप y लगाएं, b की जगह पे आप 4 लगा गए। तो बेटा अब आप अपना सवाल चेक कर लें कि y का स्क्वायर लेते हैं तो यही आता है, 4 2 8y ही आता है, 4 का स्क्वायर 16 ही आता है। तो अब आप अपने फार्मूले को क्लोज कर लें कि y + 4 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको 4.1 में बता दिया था कि a + b का होल स्क्वायर। उसके साथ साथ 4.2 का जब पहला सवाल करवाया था तो उससे पहले आपको तकरीबन 7 या 8 फार्मूले लिख के दिए थे कि इनको ज़रा सही से पक्का आपने कर लेना है। ये हो गया बेटा। उसके बाद अब आपने क्या करना बेटा, जो y की वैल्यू आपने लेट की थी इसको इसमें रिप्लेस कर दें। तो ये लिखे बेटा इधर आप कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। तो अब y की वैल्यू क्या थी बेटा, वो जो आपने लेट की है 2x² प्लस 7x और साथ क्या है जी +4 है। देखिए y की जगह पे आपने जो लेट किया था 2x² प्लस 7x वो पुट कर दिया, साथ इसमें क्या है +4 और ऊपर बेटा इसका होल स्क्वायर आ गया। यही बेटा आपके पास इसका आंसर है। बेटा नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको एक फैक्टर दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर दिया हुआ बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 5 और साथ दिया हुआ बेटा -3। तो बेटा इसके अंदर भी आपने पहला स्टेप क्या करना है बेटा, ये देखें दोनों फैक्टर्स सेम है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स के पहले दोनों नंबर सेम है। तो आप बेटा आप क्या करेंगे, पहले इसको लेट करेंगे 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। बेटा ये जो आपने लेट किया है y इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा y साथ है +3 आ गया बेटा, आगे इनटू इस सारे की जगह बेटा आ गया y साथ आ गया +5 और बेटा बाहर इसमें क्या है जी -3 है। बेटा अब दोबारा आपसे वही काम आपने करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी बेटा, y को आपने देखें बेटा y को आपने पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप पूरा फैक्टर ही लिख लो बेटा। फिर आगे +3 को आपने इस पूरे फैक्टर के साथ ज़रब करना है तो बेटा आप पूरा फैक्टर ही लिख लें और साथ आ गया जी -3। बेटा अब अगला काम मल्टीप्लिकेशन है, y को y के साथ ज़रब किया तो आ गया y का स्क्वायर, फिर y को +5 के साथ ज़रब किया तो आ गया +5y, आगे बेटा +3 को y के साथ ज़रब किया तो आ गया +3y, बेटा आगे +3 को +5 के साथ ज़रब किया तो आ गया +3 5 15 और आ गया साथ -3। बेटा ये सारा काम ना आपको 4.1 में और 4.2 के पहले सवाल में भी सिखा दिया होगा। अब बेटा आपने क्या करना है, y स्क्वायर वैसे का वैसे ही रह जाएगा,
5 में 3 जमा करने हैं तो बेटा आएगा 8y। तो आप इधर लिख लें जी y² प्लस 8y। आगे बेटा 15 में से 3 अगर आप निकालते हैं तो बनता है प्लस 12। बेटा अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर्स बना लें। बेटा y² को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12y आता है। और अगर आप 4 को 2 के साथ ज़रब करें तो 8 आता है, ठीक है। लेकिन आपने तो 12 लाना। बेटा 6 को अगर आप 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 12 आएगा, लेकिन 6 को 2 में अगर आप प्लस करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो मैं इसके बेटा फैक्टर इधर लिख देता हूँ, y² प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। देखिए 2 में 6 जमा किए तो 8 आ गया, 2 को 6 के साथ ज़रब किया तो 12 आ गया। बेटा इन दो को फिर आप बना रहे, पहले दोनों में से y² प्लस 2y में से y अगर आप कॉमन निकालते हैं तो अंदर रह जाता है y प्लस 2। इन दोनों में से बेटा अगर आप 6 कॉमन निकालते हैं तो अंदर रह जाता है y प्लस 2। बेटा अब आपने क्या करना है, जो फैक्टर सेम होता है उसको आप 1 टाइम लिखते हैं, और जो पीछे बच जाता है y प्लस 6 उसको आप साथ लिख देते हैं। बेटा अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को सिंपल रिप्लेस कर दें इसमें, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। ठीक है बेटा, तो फिर क्या बनेगा, y की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 3x² प्लस 5x, यानी इस y की जगह पे आ गया बेटा 3x² प्लस 5x, और साथ क्या है प्लस 2। और बेटा दूसरा फैक्टर क्या है, y प्लस 6 है। इधर भी आप y की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो बनेगा 3x² प्लस 5x, और साथ आ गया प्लस 6। यही बेटा आपका आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आपको 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं और आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब फिर वही तरीकाकार आ गया कि आपके पास ही बेटा 4 फैक्टर्स है, आपने अपनी मर्जी से इनमें से किसी 2 को इकट्ठा करना है, प्लस माइनस करके चेक करना है। अगर बराबर आ जाएगा तो फिर आपने दोनों फैक्टर्स को इकट्ठे करके आगे सवाल को चला लेना। लेकिन अगर नहीं आता प्लस माइनस करने से तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके फिर लेके आना। मिसाल के तौर पे बेटा आप 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता है, इधर 3 प्लस 6 करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब कि ये 2 सीधे सीधे पेयर नहीं बन सकते, यानी कि अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो पेयर नहीं बन सकते ना बेटा। देखिए इधर क्या है जी 1 प्लस 2, इधर क्या है 3 प्लस 6 तो 9 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है। इसका मतलब है आप इन दोनों को इकट्ठा ना करें। अब आप इन दोनों को करके चेक कर लें भला क्या बनता है। बेटा 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आएगा, 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं बनते। अब बेटा आपके पास कौन सा चांस रह गया, यही रह गया अगर आप 1 प्लस 6 कर लें और 2 प्लस 3 कर लें। 1 प्लस 6 7 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है। इसका मतलब है कि प्लस माइनस करने से यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं बन रहा, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं अरेंज हो रहे। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई किसको करना, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या आता है 2 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर नहीं बन सकते। अब आप फैक्टर चेंज करके देखें बेटा। अब आप सीधी सीधी बात है, आप डायरेक्टली फैक्टर लगाएं बेटा। ये फैक्टर इकट्ठा कर लें और ये वाला अगर इकट्ठा कर लें तो ये क्या 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या बेटा 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि आपने इन फैक्टर्स को अरेंज करना है। ये बात भी अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो इसको बेशक छोड़ दें। आप इधर डायरेक्टली लिख लें री अरेंज द अबव फैक्टर्स। अब बेटा अबव फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपको बता दिए कि x प्लस 1 के पास आपने किसको लेके आना है बेटा, x प्लस 6 को लेके आना है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दिया है कि आपने x प्लस 2 के पास किसको लेके आना है, x प्लस 3 को लेके आना है। अब आप इसको इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लें जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। x प्लस 2 के पास x प्लस 3 को लेके आना है और साथ बाहर माइनस 3x सवाल का जो हिस्सा है वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। देखिए 6 को 1 के साथ ज़रूर करें, 6 आता है, 3 2 बार 6 आता है। इसका मतलब ये फैक्टर सेटिस्फाइड हैं। अब आप बेटा इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें आपस में जैसे पहले किया था। x लिखें, आगे ये पूरा फैक्टर लिख दें, x प्लस 6 आ गया। फिर बेटा ये प्लस 1 लिखें आप और आगे ये पूरा फैक्टर लिख दें, x प्लस 6। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन इतनी हो गई। अब इन दोनों की हम करते हैं। इधर भी आपने पहले x लिखना है, इस सारे x को x प्लस 3 के साथ ज़रूर कर देना।
फिर आपने ये +2 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई पूरे फैक्टर x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आगे बेटा क्या बच गया, माइनस सवाल का जो हिस्सा है, सवाल का हिस्सा क्या है -3x²। ये मैंने बेटा इधर लिख दिया है। अब बेटा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। बेटा अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा बेटा x², फिर +6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +6x आ जाएगा। बेटा फिर आपके पास ये +1x के साथ ज़रब होगा तो +1x आ जाएगा, या +x लिख लो वो भी ठीक है। फिर +1 6 के साथ ज़रब होगा तो बनेगा बेटा +6, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे नई ब्रैकेट स्टार्ट। x को x के साथ ज़रब किया तो बन गया x², फिर x को +3 के साथ ज़रब किया तो बन गया +3x, फिर आगे +2 को x के साथ ज़रब किया तो बन गया +2x, फिर +2 को 3 के साथ ज़रब किया तो बन गया +2 3 6। और बेटा साथ क्या रह गया, साथ इसमें जो सवाल का ऊपर से हिस्सा चलता आ रहा है वो लिख लें आप, -3x²। इतना काम हो गया। बेटा अब आप एक स्टेप इसको और आगे चलाएं। आप क्या करेंगे जी बेटा, ये करेंगे कि ये x² वैसे का वैसा ही लिख दें। 6 में 1 जमा करेंगे तो बनेगा 7x, आगे ये +6 आप लिख लें। और बेटा यहाँ पे x² लिखें आप, 3 में 2 प्लस करें तो 5x बन गया बेटा, और साथ +6 वैसे का वैसा ही लिख लें, और साथ -3x² जो सवाल का पोर्शन है वो आप साथ लिख लेंगे। वेरी गुड। तो बेटा अब क्या करना है आपने, अब आपने लेट करना है जो दो फैक्टर सेम है, लेकिन यहाँ पर तो x² + 7x आ गया, x² + 5x आ गया, लेकिन आप थोड़ी सी गौर करें, x² और 6 इधर भी है, x² और 6 इधर भी है। इसका मतलब है आपने अब इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को अरेंज करना है। तो अरेंज करके आप कैसे लिखेंगे बेटा, x² पहले लिखा हुआ है वैसे का वैसे रहने दें, +6 आपने पहले लिख लेना, और जो +7x है उसको फैक्टर में ऐसे बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उसके बाद क्या करना बेटा, आपने दूसरा फैक्टर लिखना, उसमें x² लिखा हुआ है पहले, उसको आप वहीं का वहीं रहने दें, और +6 आप फैक्टर में पहले ले आए, और साथ +5x जो है उसको आप ऐसे बाहर लिख लें, और साथ बेटा माइनस है 3x²। देखें जी, अब आप गौर करें कि इसमें ये वाले दोनों फैक्टर सेम है, इसको आप लेट कर लेंगे, x² + 6 = y। इतना लेट करने के बाद आप y को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें बेटा, तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे आ गया y, और इधर क्या आ गया y + 7x, और इसकी जगह पे बेटा y आ गया, तो साथ क्या रह गया y + 5x, और साथ बेटा -3x² वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो तरीकाकार आपको पहले सिखा दिया, पहले y लिखें, फिर ये पूरा फैक्टर लिखें y + 5x, फिर आप +7x लिखें और इसको इस पूरे फैक्टर के साथ ज़रब कर दें y + 5x, और इस सारी चीज़ को आपने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना, और जो -3x² है इसको साथ वैसे का वैसा ही फिलहाल लिख लेना है। अगले स्टेप में बेटा आपने ये करना है कि y को अंदर ज़रब करना है, पहले y के साथ ज़रब करेंगे तो बन जाएगा y², फिर y को +5x के साथ ज़रब करेंगे तो बन जाएगा +5xy, आगे बेटा +7x को y के साथ ज़रब करेंगे तो बन जाएगा +7xy, फिर आप बेटा +7x को +5x के साथ ज़रब करेंगे तो बनेगा 35x²। ठीक है बेटा, आगे ये -3x² जो सवाल के साथ चलता आ रहा है इसको भी आप साथ लिख लें बेटा। अगले स्टेप में क्या है जी, y² वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा, इन दोनों को जरा जमा कर लो आपस में, 7 और 5 कितने हो गए बेटा 12xy, और बेटा 35 में से अगर आप 3 निकाल दें तो बनता है +32x²। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया आपको। अब बेटा आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। देखें 32 है तो मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ बेटा, आपके पास 8 4 बार 32 होता है, ठीक है, और 8 और 4 12 होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ +8xy +4xy +32x²।
इतना काम करने के बाद अब आपने बेटा इन दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन आता है वो निकालना है, इन दो फैक्टर्स में से जो कॉमन आएगा वो निकालना है। तो बेटा मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ इस साइड को। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, वो सवाल आप दोबारा इधर ऊपर लिख लें, y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। ठीक है बेटा, अब आपने इन दोनों में से जो जो कुछ कॉमन आता निकाले, इनमें से कॉमन y आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 8x, इन दोनों में से कॉमन आएगा प्लस 4x तो अंदर रह जाएगा बेटा आपके पास y प्लस 8x। अब बेटा जो दो बार सिमिलर फैक्टर होता है उसको आप वन टाइम लिखते हैं y प्लस 8x, और जो पीछे बच जाता है उसको आप लिख देते हैं y प्लस 4x। तो बेटा मैं नीचे से दो स्टेप मजीद रेज कर देता हूँ। तो बेटा आगे अब आपने क्या करना है जी, आगे आपने y की वैल्यू को इधर रिप्लेस कर देना है। कौन सी y की वैल्यू, जो आपने इधर लेट की थी, तो आप इधर लिखें रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। तो क्या बेटा बन जाएगा y की वैल्यू को, y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, जो आपने ये लेट किया था यार ये पुट करना है, x² प्लस 6 प्लस 6 और 7 प्लस 8x, वैसे का वैसा ही आ गया। और बेटा इधर भी आप जो y के वैल्यू को आपने लेट किया था x² प्लस 6, उसको दोबारा इधर पुट कर दें तो आपके पास ये चीज़ बन गई। अब आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है मैं वो बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले आएगी आपके पास x² वाली वैल्यू, फिर आएगा आपके पास 8x यानी x वाली वैल्यू, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इधर भी पहले x² वाली वैल्यू आएगी, फिर x वाली वैल्यू आएगी, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो बेटा यही आपके पास आपका आंसर है। बेटा अब ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पर इसके चारों फैक्टर्स लिख दिए। आपके पास बुक में थोड़ी सी मिसिंग है, उसने इसको गैप छोड़ा हुआ, आपने x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लिख लेना है। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको वही तरीकाकार जो पहले सिखा दिया बेटा। अगर मैं दो फैक्टर जैसे अरेंज इनको ऐसे का ऐसे ही रहने चाहिए। क्या बेटा लिखा हुआ है +1, ये क्या लिखा हुआ बेटा +1, ये क्या लिखा हुआ है -1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है +2 और -2। बेटा 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि फैक्टर्स इसी फॉर्म में रहेंगे और इसको मज़ीद अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी चीज़ है कि ब्रैकेट लगाएं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखें बेटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 लिखें, उसके साथ बेटा x माइनस 2 लिख दें, और ये -16x² सवाल वाला वैसे का वैसा ही रहने दें। बेटा अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बेटा आपको एक फार्मूला सिखाया था कि a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है, इसके बराबर था बेटा ये a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए अब ये x प्लस 1 और x माइनस 1 है, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। देखें जी, आप x² माइनस 1 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो आप x का स्क्वायर लिख लें, साथ -1 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है बेटा, या फिर इसको एक और तरीका भी, जो पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। चले, अगर फार्मूला आपने नहीं अप्लाई कर सकते या नहीं करना आता तो आप सिंपल यही चीज़ है आपके पास कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहले x लिखें, फिर ये पूरा फैक्टर लिखें x माइनस 1, फिर ये +1 लिखें, और फिर आगे ये पूरा फैक्टर लिख दें बेटा x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर नई ब्रैकेट स्टार्ट। बेटा x को आपने ज़रब करना है पहले x माइनस 2 के साथ, फिर +2 को ज़रब करना है आपने ये पूरे फैक्टर के साथ, यानी x माइनस 2 के साथ, और फिर आपने ये सवाल लिख लें -16x का स्क्वायर। बेटा अब क्या करना है आपने, इसको अंदर ज़रब करें, x को x के साथ ज़रब करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, x को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो आएगा -1x। अब यहाँ पर भी +1 को x के साथ ज़रब किया तो बन गया +1x, और +1 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो बनेगा -1। बेटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट। अब x को x के साथ ज़रब करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, फिर x को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो बनेगा -2x, फिर आगे +2 को x के साथ ज़रब किया तो बन गया +2x, फिर +2 को -2 के साथ ज़रब किया तो बन गया -4, और आगे ये सारा सवाल वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए बेटा ये आपस में कैंसर, ये भी प्लस माइनस आपस में कैंसर, इस साइड पे आपके पास बच गया x का स्क्वायर -1,
बेशक आप इसको इस तरह से कर लें। और इधर क्या बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आगे आ गया माइनस 16 एक्स का स्क्वायर। बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो मैं बेटा इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं आपके पास, कौन कौन सा बेटा, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना है, ठीक है, और दूसरा फैक्टर बेटा कौन सा बना है, दूसरा फैक्टर बना है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बना है और साथ माइनस 16 एक्स स्क्वायर बना है। बेटा अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखे और अंदर ये पूरा फैक्टर लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर ये माइनस 1 लिखे और अंदर ये पूरा फैक्टर बेटा आप लिख दें, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साथ माइनस 16 एक्स का स्क्वायर लिख दें, ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर को अंदर ज़रब करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करेगा तो एक्स की 4 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 4 के साथ ज़रब किया तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब किया तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को माइनस 4 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और माइनस 16 एक्स स्क्वायर, साथ वैसे का वैसा ही रह गया बेटा। आगे एक्स की 4 आप लिख लें और फिर आपने क्या करना है बेटा, ये करना है आपने कि 4 में 1 ज़रब कर देना तो बनेगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर और साथ क्या है जी माइनस 16 एक्स स्क्वायर पहले लिख लें और प्लस 4 बाद में लिख लें। अब बेटा आपने एक्स की 4 वैसे की वैसे रहनी है, 16 4 20 और 1 21 एक्स का स्क्वायर और साथ आ गया प्लस का 4। बाद आपने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करना है मैं वो आपको सिखा देता हूँ बेटा। आप इसकी बात करें, एक्स की 4 का मतलब होता है एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा आगे ये प्लस 4 को आप पहले ले आए तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। देखें आपको एक फार्मूला बेटा सिखाया था पहले, मैं इधर लिख देता हूँ। फार्मूला कुछ यूँ था कि आपको बेटा बताया था कि a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, भला बराबर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखिए मैंने x के स्क्वायर का मतलब है कि a का स्क्वायर मैंने बना लिया। आगे बेटा ये 2 के स्क्वायर का मतलब है कि मैंने प्लस b का स्क्वायर बना लिया। बेटा फार्मूले के मुताबिक मैंने प्लस 2ab बनाया तो मैं प्लस 2 फार्मूले का लिखूंगा बेटा, a की जगह पे मैं ये लिखूंगा जो x स्क्वायर है और b की जगह पे बेटा मैं ये 2 लिखूंगा। तो आपके पास थोड़ी सी तवज्जो दें अगर आप, तो बेटा यहाँ पर 2 इस तरह से लिख लें बेटा। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें यहाँ पर तो हमने अपनी तरफ से क्या ऐड किया बेटा, प्लस इस अगर आप इस सारे इस चीज़ों को आपस में ज़रब करें तो 2 2s are 4 एक्स स्क्वायर बनता है। यानी मैंने अपनी तरफ से प्लस 4 एक्स स्क्वायर भी कर दिया तो अब मैं अपनी तरफ से माइनस भी 4 एक्स स्क्वायर करूँगा, ठीक है बेटा। तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि जो चीज़ मैंने प्लस की है वही चीज़ मैं इधर माइनस कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को बेटा दोबारा थोड़ा सा साफ करके क्लोज करके लिखता हूँ क्योंकि आगे स्पेस का भी थोड़ा सा इशू होना है। देखिए बेटा मैंने आपको ये बताया है कि इस चीज़ को मैंने लिख दिया a का स्क्वायर, ठीक है। चलें आप पहले ना अपने सवाल को अरेंज कर लें फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। x की 4 प्लस 4 पहले लिख लें, माइनस 21 एक्स स्क्वायर आप बाद में ले जाएं, ठीक है। इस तरह से करने में कोई भी मसला नहीं है। अगले स्टेप में बेटा आपने क्या सीखा है कि x की 4 का मतलब होता है x के स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 4 का मतलब होता है प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे आ गया x स्क्वायर, b की जगह पे आ गया 2। तो बेटा इस सारे को ज़रब करें तो क्या बनता है 4 एक्स स्क्वायर प्लस का, ये मैंने अपने से किया ना प्लस, तो मैं अब माइनस भी कर देता हूँ 4 एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने जो प्लस चीज़ की है वही माइनस कर दी। देखिए प्लस मैंने इसलिए किया कि मेरा ये फार्मूला सारा कंप्लीट हो जाए, माइनस जो है वो मैंने वैसे साथ लिख दिया क्योंकि अगर नहीं लिखूंगा तो मेरी ये जो है ना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि आप ये बैलेंस ही नहीं रहेगा फिर। अब बेटा सवाल के अंदर क्या था ये देखो जी, माइनस 21 जो सवाल के अंदर है वो भी आपने साथ लिखना है, 21 एक्स स्क्वायर ये सवाल के अंदर मौजूद है, इसको आपने साथ वैसे का वैसा ही लिख लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, अब ये करना है कि इतने इतने फार्मूले को क्लोज कर देना। बेटा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। आगे माइनस 21 और 4 कितने होते हैं बेटा 25 होते हैं, माइनस 25 एक्स का स्क्वायर। यहाँ से अरेज कर देता हूँ, इसके पहले 2 स्टेप अरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा अब वो देखें, अब एक और चलेगी भी अरेज कर।
बेटा अब जो वहाँ पे चीज़ बनी थी मैं उसको इधर ऊपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर। यही चीज़ बेटा आपके पास बन गई है। अब आप थोड़ी सी तवज्जो दी बेटा, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा इधर भी आपने अब यही चीज़ बनानी है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, बेटा ये सारी रकम बन गया ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले का मैं इस सारे को लिख सकता हूँ ये बेटा इस तरह से। तो ये ध्यान आप दे थोड़ा सा कि 5 का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाता है फिर, ठीक है। तो मतलब कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो बेटा अब आपने इसका फार्मूला क्लोज करना है, ओपन करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी, ए ये सारी रकम है तो बन गया ए प्लस बी का मतलब है प्लस 5x, और a माइनस बी का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a को शो कर रहा है, ये b को शो कर रहा है माइनस 5x। तो बेटा ये a प्लस बी, a माइनस बी बन गया। अब आप इसको अरेंज करके लिखें बेटा, एक्स स्क्वायर के बाद x वाली रकम लाएं, ये x वाली रकम है, और एंड पे कांस्टेंट ले जाएं आप। फिर यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि पहले x वाली और फिर कांस्टेंट। तो यही बेटा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।